हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आपको जो विज्ञान यानी साइंस पढ़ा रहा था कक्षा 10 में, उसमें मैं आपको बता रहा था कि धातुओं का निष्कर्षण किस तरह होगा। तो अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, इसका हमने पहले से वीडियो आपको भेज दिया। धातु क्या है, धातु क्या, सारे आप विजिट कर लेना। आज मैं लेकर आया हूँ कि जो मध्यम आकार की धातुएं होती हैं, यानी सक्रियता श्रेणी में जो मध्यम आकार की होती हैं, ना बहुत अधिक क्रियाशील ना बहुत कम क्रियाशील, उन धातुओं का निष्कर्षण या हम शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते देखते हैं। हमने आपको बताया सक्रियता श्रेणी में यानी अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो मध्यम आकार की धातुएं होती हैं, उनका हम निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो निष्कर्षण करने के लिए आपको ध्यान देना होगा, धातु में ध्यान देना होगा कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं होती हैं, उनको अयस्कों से प्राप्त करने के लिए सल्फाइड तथा कार्बोनेट अयस्कों से भर्जन तथा निस्तापन, यानी आपने क्या समझा कि जो मध्यम आकार की क्रियाशील धातुएं होती हैं, उनका हम या तो करेंगे भर्जन और या तो करेंगे निस्तापन। यानी भर्जन और निस्तापन की प्रक्रियाओं को अपनाकर जो उसमें ऑक्साइडों के रूप में अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, उन अशुद्धियों को पृथक कर देते हैं। यानी ऑक्साइडों के रूप में हम अशुद्धियों को अलग करेंगे। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको ये समझना होगा, कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो ऑक्साइड होता है, उन ऑक्साइडों को हमें अलग करना होगा, दूर करना होगा, तभी हम धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हमने पहली बताई है भर्जन, भर्जन यानी रोस्टिंग। भर्जन अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको ये समझना होगा कि पहले आपको ये समझना होगा भर्जन क्या होता है। दूसरी बात आपको ये समझनी होगी कि भर्जन में किस प्रकार हम उनके ऑक्साइडों से यानी अयस जो होते हैं, उनके ऑक्साइडों के रूप में कैसे अशुद्धियाँ अलग करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले रिएक्शन की ओर चलते हैं। इसकी भाषा क्या होती है, तो हम कहेंगे देखेंगे सांद्रित तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं भर्जन। भर्जन को रोस्टिंग कहते हैं। देखो भर्जन में होता क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको ये समझना होगा कि भर्जन होता क्या है। हमने बताया कि एक भर्जन होगा, एक निस्तापन होगा। भर्जन में क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या हम कहेंगे वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति कहें या वायु की, वायु में भी तो ऑक्सीजन ही क्रिया करेगी, यानी वायु की उपस्थिति कहें या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी जो सल्फाइड एस्क होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको ये समझना होगा सल्फाइड एस्क हम क्यों कह रहे हैं, जैसे CuS। तो बताओ यहाँ पर
ऑक्सीजन है ही नहीं, सल्फाइड एस्क में ऑक्सीजन है ही नहीं, चाहे आप जो भी ले लो ZnS यानी जिंक सल्फाइड। तो यानी इन सल्फाइड एस्को में देखा जाए ऑक्सीजन नहीं है। अब जब ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें उपस्थित, तो क्रिया कराने के लिए हमें वायु की उपस्थित देनी पड़ेगी। तो भर्जन यानी सल्फाइड एस्को, भर्जन किसका होगा? सल्फाइड एस्को का होगा। कैसे प्यारे बच्चों समझेंगे? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ना होने के कारण हमें ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड बनाना है, ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्साइड बनेगा कहाँ से? तभी तो हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, यानी हमें वायु की उपस्थिति में क्रिया करवानी पड़ेगी। तो वही देखो लिखा है, सांद्रित सल्फाइड एस को वायु की उपस्थित या फिर कह दो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक के निम्न बिंदु तक, मतलब उसका जो गलनांक होता है उसके निम्न, जो गलनांक का जो निम्न बिंदु होता है उससे ऊपर, निम्न बिंदु जो है गलनांक के निम्न बिंदु से ऊपर तक, मतलब हम गलने नहीं देना है, मतलब उसका जो जितना मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक पॉइंट है, उससे थोड़ा ऊपर रखेंगे। इतना गर्म करते हैं कि वह अयस्क गलने ना पाए, मतलब उस गलनांक की अवस्था में नहीं ले जाना है, और इस प्रकार उसमें उपस्थित ऑक्साइड वाष्पित हो जाते हैं और इसे ही हम भर्जन कहते हैं। यानी जो उसमें ऑक्साइड के रूप में अशुद्धियाँ होती हैं वाष्पित हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं या पृथक हो जाती हैं, चाहे तो आप कह दीजिए पृथक हो जाती हैं, पृथक हो जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अब उदाहरण से अगर समझना चाहते हो तो हमने देखो कॉपर सल्फाइड लिया है। कॉपर सल्फाइड क्या लिया है? कॉपर सल्फाइड एक आपका अयस्क है। अब देखो उसमें हमने क्या किया? ऑक्सीजन, यहाँ पर हम कहते हैं ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में अब क्रिया करवाएंगे तो देखो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरी अगर रिएक्शन हम बताना चाहें तो हम कहेंगे जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड, या क्या बन जाएगा? सल्फर डाई ऑक्साइड यानी SO2। तो आप देखेंगे दो रिएक्शन हमने बताई, सल्फाइड एस का है, ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे ऑक्साइड बन जाएगा। जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में जो सल्फर की शुद्धियाँ होती हैं, ऑक्साइड होते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रकार जो ये प्रोसेस बनकर तैयार होती है इसी को हम कहते हैं भर्जन। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत ही आसानी समझना है, जब हम सांद्रित सल्फाइड एस को उसकी ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में अब क्रिया करवाते हैं तो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं, इसी अब क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। आई रिपीट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप क्रिया करवाएंगे तो उसे हम भर्जन कहेंगे, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराएंगे तो उसे निस्तापन कहेंगे। अब हम चलते हैं निस्तापन की ओर। तो जब आप भर्जन समझ जाएंगे तो अब हम सीधे चलते हैं निस्तापन क्या होता है। आइए चलते हैं निस्तापन, कैल्सिनेशन इसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है निस्तापन। तो निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हमने फिर आपको बताना चाहते हैं कि जब हमने आपको भर्जन अभी बताया था तो भर्जन में हमने बताया था वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगी अब क्रिया। अब क्यों होती है तो हमने आपको बताया था क्योंकि जैसे ये O था, अगर O हो तब तो समो नहीं है। हमने बताया था कॉपर सल्फाइड, यानी कॉपर सल्फाइड का मतलब इसमें ऑक्सीजन थी ही नहीं, या Zn की बात करें तो इसमें भी ऑक्सीजन थी नहीं, इसलिए ऑक्सीजन ना होने Zn ले लीजिए, ZnCO3। तो इस प्रकार आप देखेंगे CO3 होता कार्बोनेट, CO3 होता तो कार्बोनेट। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पहले से उसमें उपस्थित है। अब जब ऑक्सीजन पहले से उपस्थित है, ऑक्सीजन का मतलब है वायु पहले से उपस्थित है, तो बताओ इसमें वायु की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ऑक्साइड बनाने के लिए? नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको ऐसे समझना है कि यदि ऑक्सीजन है तब ऑक्साइड बनाए तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन वाला नहीं है यौगिक, जैसे सल्फाइड था तो इसमें एक ऑक्सीजन ना होने के कारण ऑक्साइड नहीं बनेगा, जब है ही नहीं तो कहाँ से बने? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यानी यहाँ से समझना है सांद्रित कार्बोनेट या ऑक्साइड एस को, सांद्रित कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ से प्यारे बच्चों समझना है कि अनुपस्थिति में हमें करना है, क्योंकि इसमें वायु क्या है, इसमें कार्बोनेट है और ऑक्साइड एक्स में क्या होता है? ऑक्सीजन तो पहले से विद्यमान है। देखो ये ऑक्सीजन तो पहले से विद्यमान है, तो क्या करेंगे? उपस्थित में
अनुपस्थित में उसके गलनांक से ऊपर, यानी इसको भी हमें इसको क्या करना, गलने नहीं देना है, इतना गर्म करते हैं कि अयस्क गलने ना पाए, जिससे ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को निस्तापन कहते हैं। यानी निस्तापन में क्या होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, भर्जन में वायु की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, जबकि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में क्रिया कराते हैं। कैसे, देखो हमने ये लिया है कार्बोनेट अयस्क ZnCO3। अब देखो भैया, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से विद्यमान है, ऑक्सीजन पहले से विद्यमान है तो ऑक्सीजन देने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, यानी हम इसका कराएंगे निस्तापन। क्या कराएंगे, निस्तापन। दोनों प्रक्रम में हम क्या कराएंगे, निस्तापन। तो देखो निस्तापन में क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड बन गया है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर क्रिया करवा रहे हैं तो निस्तापन होगा। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में भी क्या होगा, CaO और प्लस CO2 बन जाएगा। तो इस प्रकार इसका भी निस्तापन कर देंगे। तो दोनों प्रक्रम आप चाहे जिंक का ले लीजिए कार्बोनेट अयस्क, चाहे कैल्शियम के ले लीजिए कार्बोनेट अयस्क, तो जितने भी कार्बोनेट अयस्क होंगे यानी ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क होंगे तो उनका हम करेंगे निस्तापन। और अगर सल्फाइड अयस्क होते हैं यानी एस उपस्थित होता है तो उनका हम करते हैं भर्जन। तो यानी भर्जन और निस्तापन ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए प्यारे बच्चों आप इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लेना। यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।